जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हो। साथियों, मैंने आपसे बताया था कि हमारी वो पिछली क्लासेज जो महत्वपूर्ण क्लासेज जो उसमें अनुच्छेद थे वो लास्ट क्लासेज होंगे, बट बाद में हमको रियलाइज हुआ कि यार हमारे एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बच चुका है। वो क्या है? जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, यानी कि संविधान संशोधन जो अधिनियम है। कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक 105 हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आप लोगों के लिए ये चीजें लेके आनी चाहिए। जो भी एक दो क्लासेस, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो वही टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण संशोधन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें पूछ रही, जैसे आपको बताऊं, मैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि लघु संविधान की व्याख्या दी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी हाल ही में हुए, जैसे अगर हम बात करें 2019 में जो एक्ट आए या अधिनियम में आए, जैसे धारा 370 हटी, 35 से हटी है जम्मू कश्मीर में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं नागरिकता के विषय में। सीए एनआरसी जो लागू हुए इनके विषय में, कि ये कौन कौन से संशोधन थे। तो डायरेक्टली इन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये कौन कौन से? पहले हम बात करते हैं कि जी संशोधन क्या है? भारतीय संविधान संशोधन। देखिए, आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई एग्जाम में चीजें ना पूछी जाए। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका था कि यार नहीं, हमारी ये लास्ट क्लासेस होंगे ऐसे जो अनुच्छेद और भाग कराए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये भी चीज हम मुझे आप लोगों के लिए बतानी चाहिए। तो और भैया ने भी हमको गाइड करा कि हाँ, ये जरूर लेकर आइए आप लोग और बताइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं ये। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन। तो यदि हम बात करें टोटल संशोधन, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्णतः लागू होने के बाद में, और जब से और अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105। कितने हो चुके हैं जी? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। टोटल कितना? टोटल संख्या की अगर बात करें तो 105। ये आप लोग याद रखेंगे। कब से कब तक? तो 26 जनवरी 1950 से अब तक। अब तक कितने हो चुके हैं? तो 150। 150 संविधान संशोधन हो चुके हैं। सॉरी, 150 नहीं, सॉरी, 105। कितने? 105। कब से? 26 जनवरी 1950 से अब तक। यदि हम बात करें कि संविधान संशोधन है क्या, आपके माइंड में ये भी तो चीज आ सकती है कि जो संविधान संशोधन है ये है क्या? क्या संविधान संशोधन क्या है? क्या है? तो सीधी सीधी बात है, जब कोई किसी, जैसे हमारे भारतीय संविधान में कोई कानून या कोई इसमें कोई अलग से, मतलब कि इसके जैसे सीधे सीधे समय पर, जब किसी कानून या दस्तावेज, क्या जी? कानून या दस्तावेज, कानून या दस्तावेज में बदलाव किया जाए, बदलाव किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संशोधन। बदलाव क्यों जाते हैं? क्यों किए जाते हैं? क्योंकि समय समय पर कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कुछ 50-60 साल पहले कुछ और चीजें थी, और अभी जो इस समय में चल रही है अभी और चीजें हैं।
जैसा अगर बात करें, जैसे अभी आईपीसी जो सीआरपीसी उनको चेंज किया, भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया, और उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करी कि जैसे मान लीजिए कोई 20,000 रुपए तक की कोई चोरी करता है, तो उसको क्या करना होगा, जैसे सार्वजनिक जगह पर किसी को साफ सफाई करनी पड़ेगी, किसी को कुछ काम दे दिएगा कि आपको जो ना इसके पेड़ पौधों की देखभाल करनी है। तो इस तरह के जो संशोधन किए जाते हैं समय समय की जो मांग होती है उसके लिए। तो मुझे तो ये बहुत ठीक लगा कि जैसे मान लिया किसी ने 20,000 रुपए तक की कोई चोरी करी है, इसके अंडर 20,000 रुपए से नीचे नीचे, तो उसको किसी चौराहे पे लगा दिया उसके आसपास कि चलो आज से आपको यहाँ तक 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक इसकी सफाई करनी है, ये आपकी सजा होगी। तो ये चीज ठीक भी लगती है। बाकी अगर ये अलग से टॉपिक है, मौका मिला तो मैं आपको आईपीसी और सीआरपीसी जरूर पढ़ाऊंगा। बड़ा मजा आता है इनको पढ़ने के, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो हम क्या बोलेंगे, समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर जो बदलती बदलती परिस्थिति, बदलती परिस्थिति, परिस्थिति और देश की जरूरतों, अनुसार बदलाव किया जाए, बदलाव, बदलाव या संशोधित, संशोधित किया जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम। मैंने आपको समझाया कि भाई समय समय पर जिस चीज की जरूरत है उस चीज को ऐड करना ही संविधान संशोधन। अगर एक बात करें, पॉइंट पॉइंट में लिख लीजिए, या फिर ऐसे, कोई नई परिस्थितियां, नई परिस्थितियां, कोई नई परिस्थिति आ सकती है आपके सामने। दूसरा, अधिकारों का विस्तार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकारों का विस्तार, इनके लिए संशोधन हो सकता है। और कानूनों को अपडेट करना, क्या जी, कानूनों को अपडेट करना। देखिए ये चीज आप सिर्फ सुनते रहें, इसे नोट ना करें। बाकी आपकी इच्छा है, आप कर भी सकते हैं। बाकी यही है कि आप इसे इन्हें देखते रहे। सिर्फ जो चीज नोट करने के मैं आपको बता दूंगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जो आपके महत्वपूर्ण चीजें। अपडेट, कानून अपडेट करना, ये किस में आता है सर, सभी आता है संविधान संशोधन में, कि इनके द्वारा कि इन चीजों को ऐड किया जाए। देखा होगा जैसे हमने जब क्लासेस करी थी कि समय समय पर मूल अधिकारों में भी संशोधन हुए, जो हमारे नीति निर्देश के तत्व है इनमें भी संशोधन हुए, बहुत सारी चीजों में संशोधन होते रहे। और अब हम बात करते हैं संशोधन होते कैसे हैं। जी हम बात करते हैं किसकी, कि संशोधन होते कैसे हैं। संशोधन, इसकी भी तो कोई प्रक्रिया होगी, होते कैसे हैं। यदि हम बात करें आर्टिकल किसके तहत होते हैं, तो भारतीय संविधान में हमारा आर्टिकल 368 के तहत। कितना, भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत एक, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और कहां से लिया, कौन से देश से लिया गया है ये, तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, संविधान संशोधन, संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान संशोधन अगर हम बात करें, जैसे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मीन्स जो उपस्थित सदस्य हैं, मान लीजिए हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद में उपस्थित सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति का जब मतदान डलता है, यानी कि वोटिंग होती है, उसमें 50% व्यक्तियों का एक साथ होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों का, यहां पर लिख देता हूं मैं, उपस्थित सदस्यों का 50%, 50% वोट मतदान होना चाहिए। अगर वो एक साथ हैं कि 50% लोगों ने कर दिया तो बिल पास हो जाता है, क्या, साधारण बहुमत। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं एग्जाम्पल। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जी विश्वास प्रस्ताव, और कोई धन विधेयक, जैसे धन विधेयक, या फिर हम बोलें कि मनी बिल, और सामान्य विधेयक। क्या है जी, सामान्य विधेयक या सामान्य बिल। ये किस में आएंगे, ये आएंगे साधारण बहुमत में। आप लोग ये समझ गए होंगे कि उपस्थित सदस्यों का 50% मतदान होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। अब आते हैं हम किस पे, विशेष बहुमत पे। किस पे जी, विशेष बहुमत। कि विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का और टोटल सदस्यों का, टोटल सदस्यों की संख्या 50% और उपस्थित 2/3 सदस्य एक साथ आने चाहिए। उपस्थित सदस्यों में 2/3 सदस्य एक साथ, यानी कि वोटिंग करते समय, मतदान करते समय एक साथ होने चाहिए। और ये किस में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर खुद संशोधन करना हो, कि भारतीय संविधान में संशोधन करना है, तो क्या चाहिए, विशेष बहुमत। महाभियोग, क्या है जी, महाभियोग। महाभियोग किस पर लगता, प्रेसिडेंट, महाभियोग। और क्या होगा, जज को हटाना, जज को हटाने की प्रक्रिया। और क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ऐसे में क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। और विशेष बहुमत के तहत क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। और संविधान संशोधन खुद किस में आता है, तो ये विशेष बहुमत के तहत आता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जी, विशेष बहुमत विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों का साथ आना, राज्यों का साथ आना। एक क्या हो गया, एक हो गया साधारण बहुमत, एक हो गया विशेष बहुमत, एक हो गया विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का साथ आना।
ये 2/3 सदस्यों की वोटिंग चाहिए, और फिर जो आधे से अधिक राज्य हैं उनका भी साथ होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें संविधान का मूल ढांचा, किसका जी? संविधान का मूल ढांचा, कि किसके लिए जरूरी होगा इनका साथ आना। संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचा क्या? आपने एक केस सुना होगा, 1973 में हुआ, केशवानंद भारती जो केस है उसको सुना होगा। उसमें काफी टाइम तक रहा, और जब 24 अप्रैल को उनका एक ऐतिहासिक फैसला आया, किसका जी? सुप्रीम कोर्ट का, कि आप सब कुछ संशोधन कर सकते हैं लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचे में क्या क्या चीज आती है? जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, और संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को नहीं हटा सकते आप। जैसे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इनको नहीं हटा सकते। नीति निर्देशक तत्व है, इनमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते, पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक मूल ढांचे के तहत आते हैं। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो तब जोड़े गए थे, वो मूल संविधान में नहीं थे। वो किस में नहीं आएंगे? मूल ढांचे में नहीं आएंगे वो सारी चीजें। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए उसको खत्म नहीं कर सकते। किसमें किसमें बोला गया था ये? केशवानंद केशवानंद भारती केश। जब हम केस या कुछ ऐसे स्टडी, जब मैंने आपको बताया कि आईपीसी अगर मौका मिला तो आपको कभी मैं आईपीसी और सीआरपीसी लेकर आऊंगा, तब इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, कि हाँ ये क्या क्या चीज़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में, पता चलती हैं हम सारी चीज़ें। यदि ये आपने सारी चीज़ें देख ली, अब हम बात करते हैं जी कि इसकी टोटल संविधान संशोधन की, के अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कितने बताए थे मैंने? 105। 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 105वां संशोधन संशोधन कब हुआ था? तो 2021 को। 21 को कौन सा हुआ था? क्या हुआ था इसमें? क्या बोला था? जैसे ओडिशा राज्य के जो संथाल जनजाति, आपने नाम सुना होगा, ओडिशा की, ओडिशा में संथाल, और क्या? एक सेकेंड, हाँ, और संथाल जनजाति, वह सॉरी, विभद्र विदर्भ क्षेत्र, जो विदर्भ क्षेत्र के दादा फाल्के, क्या है जी? दादा फाल्के। अच्छा, दादा फाल्के के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दादा फाल्के साहब के जो एक पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ जी, इनके एक पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम पे, वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। फाल्के जो मराठा समाज, मराठा समाज है, यह, इनको क्या हुआ कि इनको जो है अनुसूचित जनजाति में डालने के लिए, कि इनको अनुसूचित, जिसको हम बोलते हैं एसटी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब, कि शेड्यूल ट्राइब के लिए जो संशोधन किया गया वो इसके लिए था कि इनको किस में डाला जाए? अनुसूचित जनजाति में, यानी कि एसटी, एसटी में दर्जा दिया जाना चाहिए। ये किसकी बात करूं मैं? लास्ट संविधान संशोधन, जो 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। और यदि हम बात करें कि ये इसमें अनुसूची, मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी कि ये किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा, तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें संशोधन था। जो 5वीं अनुसूची थी,
5वीं अनुसूची में संशोधन था। क्या था जी? संशोधन। तो आप लोग समझ गए कि जो संथाल जनजाति और विभक्त क्षेत्र के जो दादा साहब मराठा समाज के एसटी में दर्जा दिया जाना चाहिए, और किस अनुसूची में सम्मिलित था ये संविधान संशोधन? तो ये 5वीं अनुसूची में संविधान संशोधन सम्मिलित था। कौन सा था? 105वां संविधान संशोधन 2021। कितने मिनट की होगी? अच्छा, अब क्या हम यहां से करेंगे? भारतीय संविधान के संशोधन पूरे यहाँ हम डाल लेते। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को आप नोट करते चलिएगा कहीं ना कहीं। भारतीय संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम। जैसे हम कहते हैं पहला प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 1951 में। किसमें जी? पहला संविधान कभी हो जाता है? जैसे ही लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, और उसके जस्ट एक साल बाद ही इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है। और इसके तहत ही सबसे पहले क्या जोड़ा जाता है? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। किसमें जी? 9वीं अनुसूची जो होती है, जो हमारी 9वीं अनुसूची, सबसे पहले तो उसी को जोड़ दिया जाता है, उसी को जोड़ा जाता है। और सामाजिक आर्थिक, और यदि हम बात करें कि सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान करना, राज्यों को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हमेशा पहले जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा के अनुसार उन्हें जोड़ा गया। किसमें? जो भूमि सुधार, भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा मीन्स जुडिशियल जो रिव्यू होता है, जिसको हम आर्टिकल 137 के तहत मैंने आपको बताया था कि इनके जो भूमि सुधार से जो भी न्याय होंगे उनकी समीक्षा की जाएगी, अगर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और अब आते हैं हम दूसरे संविधान संशोधन की तरफ। संविधान दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1952 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था जो लोकसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व, जैसे लोकसभा जो प्रतिनिधित्व था वो पहले कितना हुआ करता था? तो 7,50,000। 7,50,000। ठीक है, देखना है सही लिख दिया मैं भाई, मैं कर लेता हूँ।
10 लाख हो गई। आप लोग भी नहीं बताते हो मुझे कि भैया 4 जीरो आएंगे। कभी कभी मैथ मेरा बहुत कमजोर है। हाँ, ठीक है। 7,50,000। इसमें फिर क्या कितने बढ़ा दिया गया इसके बाद में, इस संशोधन के बाद में कितना कर दिया गया कि भाई 10 लाख। यू भी एक एक भी ज्यादा लग गया है। अब ठीक है। हाँ, 10 लाख अब हुआ, 10 लाख यहाँ। 10 लाख इस पे कितना होगा कि 10 लाख प्रतिनिधित्व पर एक जो सदस्यों की संख्या होगी, कि आपने सुना होगा कि एक संसद के क्षेत्र में कितने, जो संसदीय क्षेत्र होता है वो कितने, तो 10 लाख लोग होने चाहिए उस पे एक संसद का सदस्य जो नॉमिनेट होता है या फिर चुना जाता है। कितने लोगों पे? 10 लाख लोगों पे प्रतिनिधित्व। कि आपका भी कोई क्षेत्र होगा, हम यदि हम बात करें जैसे गुलाउठी बुलंदशहर के कई सारे क्षेत्र हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी जनसंख्या वो डिपेंड करती है। नोएडा की बात करें कि उसमें भी कितनी जनसंख्या उस पर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ से कितना कितना एरिया होगा। तो ये कितने, कौन से संविधान संशोधन द्वारा करें? दूसरा संविधान संशोधन 1952 में। अब बात करते हैं हम जैसे सातवां संविधान संशोधन, भाई जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको लेके आया हूँ। सातवां संविधान संशोधन। संशोधन 1956। सॉरी। इसी में क्या हुआ था, जिस आंध्र प्रदेश को अलग करके बना था 1955 का एक आंध्रा एक्ट आया था, उसके अनुसार 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं उनको दोबारा बताने का कोई महत्व नहीं बनता। मान लो आप भी बोर हो गए और मैं भी बताते हुए बोर होऊंगा। वो जो चीजें आपको पता है, हम जहां पर जो आपको नहीं पता है उस चीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए हमने भाषा की बात करेंगे, भाषा कौन कौन से संविधान से जोड़ी गई, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इन्हें हम क्यों पढ़ेंगे? नगर निगम कब जोड़े गए, तो इन्हें हम क्यों पढ़ेंगे जब हमने सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं? जो चीज नहीं है और इम्पोर्टेंट है वो चीज हम इन चीजों में पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ, जैसे राज्यों को जो वर्गों में बंटे थे पहले, वर्गों में बटे थे, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग, इस तरह से वर्गों में बटे थे। तो इसमें इनको खत्म कर दिया गया है सातवें संविधान संशोधन को। और फिर क्या हुआ कि 14 राज्य, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। क्या जी? 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। इनको खत्म करके 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी में इसको बांटा गया। कौन से, क्या खत्म करा? जो ग्रुप थे, ग्रुप क, ख, ग, घ, इस तरह से, तो इनको खत्म किया गया। और उसके बाद में 14 राज्य और 6 यूटीज को बनाया गया। और इसमें और क्या किया गया, जैसे एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए संयुक्त, जो सामूहिक न्यायालय या फिर संयुक्त न्यायालय की स्थापना। सामूहिक या संयुक्त न्यायालय की स्थापना। क्या जी? न्यायालय की स्थापना किसमें करी गई? तो ये सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। और इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट में, यहाँ आपको थोड़ा दिखना चाहिए, हाँ, जो हाई कोर्ट, जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ रहे थे तो हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश जो होते हैं, अतिरिक्त जज, जजों की नियुक्ति पहले नहीं थी। ये चीजें जो हमारा मूल संविधान था उसमें नहीं थे, लेकिन
जो हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज होंगे उनकी नियुक्ति का किस संविधान में संशोधन में जोड़ा गया? तो 7वां संविधान 1956। इसमें आप लोग ये नोट कर लेंगे सारी चीजें, और आगे देखते हैं। आप चलते हैं हम 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। भैया कितने मिनट हो गए? ठीक है। 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1960 को होता है। ठीक है जी। और इसमें इसमें आप लोग लिखेंगे जो SC ST, इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले ये कि भी आपको पता होगा SC ST के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा में जो सीटें आरक्षित हैं, तो ये इनको क्या क्या किया गया कि SC व ST और जो आंग्ला भारतीय, एंग्लो इंडियन का नाम सुना होगा आपने। एंग्लो इंडियन में जो अभी 2019 में एंग्लो इंडियन जो सीट्स थी वो 2 हुआ करती थी, तो उनको समाप्त कर दिया गया। वैसे समाप्त नहीं किया गया उनका, जो कि उस पर कोई चुनाव लड़ेगा, चुनाव सदस्य लड़ेगा, तो उसको खत्म कर दिया। आंग्ला भारतीय, भारतीय लोकसभा और लोकसभा व विधानसभा, समझ जाएंगे ना, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों में आरक्षण की बात करी गई, इसका विस्तार किया। सीटों, सॉरी सॉरी सॉरी, सीटों का नहीं बोलेंगे, हाँ, सीटों का नहीं बोलेंगे हम लोग। तो आरक्षण की जो बात करी गई थी कि इसमें 10 वर्षों के लिए बढ़ोतरी करी गई। क्या करी गई? बढ़ोतरी कि जी ये आगे को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। जैसे 1960 में किया गया, तो कितने वर्ष तक और हो गया? तो 1970 तक इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया। समझ गए आप लोग? समझाने की जरूरत है नहीं कि 10 लोग 10 वर्ष के लिए, हर प्रति 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे इसमें और भी आगे जैसे जैसे आएंगे कि भी कौन से संविधान संशोधन फिर बढ़ाएंगे इसको, फिर 1970 से फिर क्या हो जाएगा, 1980 तक के लिए बढ़ा देगा, फिर ऐसे ही 10-10 वर्ष करके अभी तक ये चला हुआ। ठीक है, ये चीज 1960 तक, और बढ़ोतरी कब तक हुई? 1970 तक, 10 वर्षों के लिए। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। और क्लास को काफ़ी, आपको पता है मैं काफ़ी बड़ी ज़्यादा क्लास करता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे की जो कंटिन्यू क्लास होंगी वो मैं आपको लेके आऊंगा। इसी में संविधान के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस में चल रहे हैं, 8वां फिर 9वां फिर 10वां फिर 11वां, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं सभी, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्लास कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमेशा मैं लास्ट में कहता हूँ कि क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने यार दोस्त जो भी प्यारे बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, उनको शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।